तो इसमें मैं 3 कंडीशन आपके सामने लिखूंगा, है ना। अगर कोई फंक्शन उस 3 कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करती है तो उसमें रोलेस थ्योरम लगाना जो है पॉसिबल, उसमें लगा सकते हैं, है ना। अगर 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करती है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रोलेस थ्योरम जो है वेरीफाई हो गया। बात समझ में आ रही है? मतलब रोलेस थ्योरम वेरीफाई होने के लिए क्या होना पड़ेगा, रोलेस थ्योरम लगाने के लिए क्या होना पड़ेगा कि 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब मैं 3 कंडीशन आपके सामने जो है लिख रहा हूँ। क्या हो गया मेरे फोन को? हाँ, उसमें से किसी को आता है ये पहले कोई पढ़ा है? सानिया पहले पढ़ा है? नो सर, नहीं पढ़े हैं। ओके, तो पहला लिखा मैंने यहाँ से कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। एफ एक्स क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, है ना। ए कॉमा बी में जो है क्या होना चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। ठीक है, पहला कंडीशन ये है। कंटिन्यूटी मैंने आपको बताया, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं कि इंटरवल में, ये भी बताया है ना भाई। एक क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस मतलब मैंने क्या बताया था? हाँ भाई। क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने बताया था ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस, और साथ के साथ क्या, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और इसके बाद वाले पॉइंट पे कंटिन्यूअस। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और इस पर्टिकुलर पॉइंट से पहले वाले पॉइंट पे कंटिन्यूअस, यही तो बताया था ना। ठीक है ना? जी भैया। ओके, नाउ दूसरा देखो, ये तो होना चाहिए। दूसरा क्या, कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। एफ एक्स क्या है, क्या होना पड़ेगा? एफ एक्स को क्या होना पड़ेगा? डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा ए कॉमा बी में, है कि नहीं? बोलिए। ठीक है, एफ एक्स को डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा ए कॉमा बी में, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए कॉमा बी। और अगर एफ ऑफ बी मतलब ये जो लास्ट वाले इंटरवल की वैल्यू, ये वाली वैल्यू, और एफ ऑफ ए, अगर ये दोनों सेम है तो रोलेस थ्योरम क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। अब रोलेस थ्योरम क्या है वो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, हेलो, क्या स्टेटमेंट? हाँ भैया। हाँ भैया ठीक है। एक मिनट दो मेरे को। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये है कि देन देयर एग्जिस्ट at least one point x equal to c such that सेकेंड सितंबर शिफ्ट 1 की पेपर में इस एओडी टॉपिक से 4 क्वेश्चन पूछे गए। तो आप एओडी की मतलब कि एओडी की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन इन जनरली पूछे जाते थे पहले के जेई जो होते थे उसमें, इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। समझ में आ रहा है? तो आप समझ सकते हो कि एक टॉपिक से 4 क्वेश्चन मतलब कितनी बड़ी बात है, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है वो टॉपिक। हेलो, हाँ भैया। है ना। और टॉपिक है भी थोड़ी सी बड़ी, तो ये थोड़ा सा समझने का ट्राई करो। ये क्या बोल रहा है कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है इन ए कॉमा बी, और एफ एक्स जो है अगर डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, और एफ ऑफ बी अगर इक्वल टू एफ ऑफ ए है, तो क्या होगा? देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट x इक्वल टू सी सच दैट c बिलोंग्स टू a कॉमा b एफ डैश c इक्वल टू 0। तो ये लास्ट लाइन को थोड़ा सा पढ़ो और समझने का ट्राई करो, और नहीं समझ में आता तो आप मेरे को बताओ, है ना, इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग तो यही बोल रहा है ना ये
कि अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है, थोड़ा सा फील करना है इस चीज का, नहीं फील हो तो आप बोलना है, फील दिला दूंगा, कि अगर ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो कम से कम इस इंटरवल में a, b में एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पे dy dx जो है वो 0 होगा। यही तो बोल रहा है स्टेटमेंट, यही बोल रहा है ना भाई, यही आपसे बोल रहा है हाँ स्टेटमेंट या भैया। कुछ है? अब dy हाँ भैया। dx, अब dy dx उस पॉइंट पे 0 होना मतलब क्या, कि उस पॉइंट पे लाइन जो होगी, टेंजेंट जो होगी उस कर्व पे, फंक्शन की कर्व पे, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल में होगी। पैरेलल होगी। समझ जी में भैया। बस, समझ में आया? यही तो मीनिंग हुआ। अरे बोलो यार, बहुत हाँ भैया। बहुत हाँ कोर भैया। पढ़ा, बहुत कोर पढ़ाता हूँ मैं टॉपिक, ये एलएमवीटी और ये बहुत कोर पढ़ाता हूँ, समझ में आ रही है बात? ठीक है, और एलएमवीटी और रोल्स थ्योरम दोनों ही एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों ही एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब बेसिकली एप्लीकेशन जो मतलब एलएमवीटी और रोल्स थ्योरम का एप्लीकेशन ऐसा भयंकर है ना कि आपको समझ में भी नहीं आएगा यार, यहाँ पे यूज हो गया और यूज हो जाता है, मतलब पता नहीं चलेगा कि इसमें एलएमवीटी लगाना था या रोल्स थ्योरम लगाना था। तो रोल्स थ्योरम लगाने का कब आपको दिमाग में दौड़ना चाहिए ये भी मैं बता दे रहा। पहला जब भी रूट्स के बारे में बात करें, जब भी बोले एटलीस्ट 1 रूट, तो आपको एक तो क्वाड्रेटिक दौड़ना चाहिए दिमाग में कि यार क्वाड्रेटिक से कुछ हो सकता है रूट। दूसरा दौड़ना चाहिए आईएमवीटी। आईएमवीटी याद है? अरे आईएमवीटी याद है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। क्या बाबा, अरे कंटिन्यूटी में बताया नहीं था आईएमवीटी कि अगर ऐसा जा रहा है या फिर ऐसा जा रहा है सॉरी, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो कम से कम एक रूट आएगा। बताया नहीं था यार, जा बाबा यार, नहीं हाँ बता। भैया। इंटर आईएमवीटी जो है, आईएमवीटी से एक सवाल पूछा गया था जेईई मेंस में, ठीक है, आईएमवीटी से, ठीक है, सीधा सीधा सवाल पूछा गया था। जो बताता हूँ उसको इम्पोर्टेंटली समझा करो और उसको लिया करो थोड़ा इम्पोर्टेंट, लटक के रह जाओगे। ठीक है, अब देखो मूड खराब हो जाता है। कितना क्लियर है? हेलो, जी भैया। हाँ भैया। तुम लोग पढ़ाई लिखाई करेगा नहीं है ना, फिर बोलेगा इधर एक चीज पूछूं, बताया था, रिस्पॉन्स ही नहीं आता, मूड ही खराब हो जाता है, क्यों पढ़ा रहा। जेईई मेंस में वही करके आओगे ना, बोलोगे सर टफ पेपर आ गया था। अरे टफ पेपर नहीं आता भाई, तुमने तुमको जो पढ़ाया, जो चीजें बताया वो तुमने उसको अप्लाई नहीं किया। पेपर तो ऐसे ही आता है, जैसे आता है वैसे ही आता है। पेपर तुम्हारे लिए थोड़ी अकेले टफ था, पूरे दुनिया के लिए टफ था, तुम्हारा अकेले के लिए थोड़ी पेपर टफ होता है। ध्यान दोगे नहीं, आईएमबीटी पढ़ा है, आईएमबीटी पे ध्यान ही नहीं दिया है ना, और उससे सवाल थे जेईई मेंस, तुम नहीं करके आ सकते, कैसे करके आओगे जब तुमने पढ़ाई नहीं की, उनको आइडिया ही नहीं है आईएमबीटी कहाँ पढ़ाया था। अरे आईएमबीटी नहीं पढ़ाया था कंटिन्यूटी के लास्ट में? पढ़ाया था भैया हाँ कंटिन्यूटी। भैया बताए थे। बताया नहीं था कि क्वाड्रेटिक के सवाल इससे पूछे जाते हैं ना। तो आईएमवीटी दौड़ना चाहिए जब भी एटलीस्ट 1 रूट की बात करें, आईएमवीटी दौड़े, ये दौड़े, और तीसरा क्या, तीसरा आपको दौड़ना चाहिए रोल्स थ्योरम। ठीक है, आपकी क्वाड्रेटिक से अगर वो सवाल बन जाए रूट्स का सवाल तो हो गया, अगर क्वाड्रेटिक से नहीं बने तो आईएमवीटी से देखना है, आईएमवीटी से नहीं देख रहे तो रोल्स थ्योरम का दिमाग में एक बार लगाना है, दिमाग में एक बार रोल्स थ्योरम लगाना है। अब बताऊंगा रोल्स थ्योरम का एप्लीकेशन कैसे है रूट्स वगैरह। ठीक है, देखो थोड़ा सा, तो अब मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा इन तीनों बातों को दिमाग में रखते हुए। अब आप मेरे से अब पूछना, आप मेरे से आर्ग्यू करना कि अगर इसमें से ये नहीं हो पाया तभी तो पॉसिबल है, बोलना है ना, अब ट्राई करना सोचने का। ठीक है, देखो इन तीनों बातों का ख्याल रखना। तो मान लो यहाँ पे कहीं पे x इक्वल टू ए है और यहाँ पे x इक्वल टू बी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू ए पे ये आ गया, x इक्वल टू बी पे आ गया, ये पॉइंट आ जाए, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं भैया। नहीं है ना, नौ दो।
ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब आपको देखना है कि कंटिन्यूअस हो, पहला क्या बोला, कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस हो। तो कंटिन्यूअस तो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है ना। कंटिन्यूअस तो बहुत तरीके से जा सकता है, ऐसे चला ऐसे चला, बहुत तरीके से जा सकता है, ठीक है, या फिर ऐसे भी जा सकता है, बहुत तरीके से कंटिन्यूअस जा सकता है। बट उसमें क्या बोला जा रहा है कि ए कॉमा बी में डिफरेंशिएबल भी हो, डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल बोल दिया, इसका मतलब क्या, कर्व जो होगा वो क्या होना पड़ेगा, स्मूथ होना पड़ेगा। स्मूथ और हाँ भैया। कर्व जो होना पड़ेगा वो स्मूथ होना पड़ेगा, ऐसा हो ना, या समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोला जाए, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। जी भैया। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये कि कर्व जो होना पड़ेगा वो क्या होना पड़ेगा, स्मूथ होना पड़ेगा। तो क्या आप ऐसा देख रहे हो कि यहाँ पे जो है, ये जो है, यहाँ से जो लाइन जाएगी, यहाँ से जो टेंजेंट जाएगी वो dy dx 0 देगा। हाँ ऐसा यहाँ पे कितना पॉइंट पॉसिबल है, क्या ये यहाँ पे 2 पॉइंट पॉसिबल है? हाँ भैया। जी भैया। यहाँ पे 2 पॉइंट पॉसिबल है, C1 C2। बट यहाँ पे क्या बोल जा रहा है कि अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो कम से कम एक आएगा। अब देखो ये जब इस तीनों कंडीशन में किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तब क्या दिक्कत आएगी। मान लो कि पहला मैंने लिया कि जो है वैल्यू सेम नहीं है, मान लो पहला मैंने लिया, पहला केस कि वैल्यू अगर सेम नहीं है, ऐसा है मान लो, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल है ना भाई, स्लोप हर जगह सेम है, डिफरेंशिएबल भी है, बट वैल्यू सेम नहीं है। तो क्या यहाँ पे कहीं पे आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल में टेंजेंट कहीं पे दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे कि किसी पॉइंट पे एक्स नहीं एक्सिस भैया। के पैरेलल, नहीं पॉसिबल। नहीं दूसरा नहीं। दूसरा मान लो कि ऐसा है कि वैल्यू सेम है और कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, वैल्यू सेम है कंटिन्यूअस बट डिफरेंशिएबल नहीं, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, शार्प कॉर्नर बन रहा है ना। तो क्या इसमें पॉसिबल है कि यहाँ पे कहीं पे जो है इसके dy dx जो है 0 हो जाए, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, क्या पॉसिबल है? हेलो, नो। नहीं पॉसिबल ना, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक और केस लिया मान लो, इसमें क्या वैल्यू सेम है, इसमें क्या वैल्यू सेम है बट इसमें दिक्कत क्या है, एनिमल कोई बता सकता है मुझे? dy by dx 0 नहीं होगा इसमें। हाँ, dy by dx तो इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं पिछले वाले में होगा, ठीक है। बट कंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअस नहीं है। मैंने ये वाला कंडीशन क्या बताया कि इसमें जो है वैल्यू सेम नहीं है, बाकी सब है वैल्यू सेम सेम है। इसमें क्या बताया, बाकी सब है डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंस इसमें क्या बता रहा कि बाकी सब है, बस कंटिन्यूअस। ए और बी पे जो कंटिन्यूअस नहीं है, ए और बी पे जो है कंटिन्यूअस नहीं, वैल्यू तो सेम है, ए और बी पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो कंटिन्यूअस, इस पे भी डिवाइड एक्स 0 नहीं हो पाएगा, इसमें नहीं हो पाएगा, इसमें नहीं हो पाएगा, इन तीनों में नहीं हो पाएगा। दिक्कत है, समझ में है ना। तो क्या होना पड़ेगा, ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा तभी ऐसा पॉसिबल है। ये रोल्स थ्योरम की एक ऑब्जर्वेशन थी। कोई दिक्कत है बताइए? नहीं भैया। जितने अच्छे नहीं भैया। जितने ज्यादा अच्छे से समझोगे उतना ज्यादा जो है सवाल बनाने में सुविधा होगा, अदरवाइज सवाल बनाने में जो है बहुत कठिनाई होगी आपको, ठीक है ना। ओके, तो एक इसका अल्टरनेट स्टेटमेंट ये है कि अल्टरनेट स्टेटमेंट ये बोल रहा है, हेलो दक्ष, हाँ भैया। कल क्या मैंने ये सब बताया था? हाँ कल बताया था ये सब? लास्ट क्लास में आपने रोल्स थ्योरम तो बताया था। हाँ बट यहाँ पे डिटेल में बता रहा, ठीक है, अच्छे से देख। मान लो कि ऐसा है, इसका एक और अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ये बोला जा सकता है
कि मान लो कि x इक्वल टू ए पे भी 0 हो, x इक्वल टू ए पे 0 हो, ये जो कर्व है इसका थोड़ा सा देखना कि x इक्वल टू ए पे ये जो कर्व है, ये जो कर्व है x इक्वल टू ए पे 0 हो, तो अगर x इक्वल टू ए पे अगर ये 0 है तो ये x एक्सिस पे लाई करेगी, है ना भाई, बोलो, ये जो कर्व है एक्सिस, और ये x इक्वल टू बी पे भी 0 है, तो लाइक मतलब इस तरह से कुछ आ जाएगा, ये इस तरह से कुछ आ जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका अल्टरनेट स्टेटमेंट आप लिख लो, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ ना, ये है कि बिटवीन एनी टू रियल zeros of a differentiable function lies at least one critical point। क्रिटिकल पॉइंट मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक, क्रिटिकल पॉइंट में पढ़ाऊंगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट होता है, कोई एनीवन कोई बता सकता है क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट होता है जहां पे dy dx इक्वल टू 0 होता है, और दूसरा क्या, g by dx इक्वल टू नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहा वो f डैश x इक्वल टू 0 वाली बात कर, ठीक है, नॉट डिफाइन वाली बात नहीं कर रहा, ठीक है। इस क्रिटिकल पॉइंट से एडवांस में एक सवाल पूछा गया था 2018 में, मैं आप लोगों को कराऊंगा जब एओडी खत्म होता है, तो बहुत ही धाकड़ सवाल, मतलब हिल जाओगे, अच्छा सवाल है। अल्टरनेट स्टेटमेंट समझ में आ गया कि बिटवीन एनी टू रियल जीरोस, अगर दो रियल जीरोज है और फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, बात समझ में आ रही है कि अगर दो रियल जीरोज है, मतलब x एक्सिस पे आ गए और फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूअस होगा और स्मूथ कर्व होगा, तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ रहा होगा, या फिर यार आप समझ रहे हो ना, हाँ भैया। ऐसा कुछ रहा होगा। तो अगर ऐसा कुछ रहा होगा तो इसमें तो बहुत सारा आ गया। ये क्या बोल रहा है, कम से कम एटलीस्ट f डैश x इक्वल टू 0 मतलब क्या, सॉरी f डैश x इक्वल टू 0 मतलब क्या, या f डैश x इक्वल टू रूट मतलब क्या। f डैश x एक जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना भाई, उसकी अपनी एक रूट होती है, उसी तरह से f डैश x जो है कर्व है उसकी रूट होगी, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं, बोलिए। हाँ भैया। अरे आगे बढ़े। हाँ भैया। तो ये जो सवाल है इसमें बोला जा रहा है आपसे वेरीफाई रोल्स थ्योरम। अब इसमें जो है, जो मैं अप्रोच बता रहा वैसे ही आपको करना है, और ये करना है आपको बोर्ड्स के लिए, ठीक है, बोर्ड्स के लिए आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो पहला जो स्टेप 1 जो है इसका, स्टेप 1 जो आपको कर लेना है, बोर्ड्स के लिए बता रहा, ठीक है, ऐसे कर लेना। पहला आपको लिख लेना है, आपको मालूम हो या नहीं हो, आपको सीधा सीधा लिख लेना है, सीधा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। अब बात समझ में मैं क्या बोल रहा, ठीक है, आपको मालूम हो या नहीं हो आपको लिख देना है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन दिस, और दूसरा इस पे मार्क्स होते हैं, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा हाँ है, भैया। समझ में आ रहा है ना। स्टेप 1 में क्या करना है आपको, हाँ भैया। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन -3,0 आपको लिख देना है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन -3,0। तीसरी ये दो कंडीशन आपको लिख देनी है, क्योंकि इस पे मार्क्स होती है, इन तीनों कंडीशन पे में भी 1 या 2 मार्क्स होता है, ठीक है। 4 मार्क्स के सवाल रहेगा, उसमें 1-2 मार्क्स इस पे रहेगा, और बोर्ड्स में इसी तरह का सवाल आपसे पूछेंगे, या फिर इससे भी आसान, ठीक है। अब आप देख भी सकते हो कि अब देख लो, मैंने बताया पढ़ाया आपको, प्रॉपर्टी बताई थी, ये जो है पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होती है, तो ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, और e टू दी पावर -x/2 वो तो कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस होता है ना भाई,
अगर तीनों दो कंडीशन हाँ भैया। बताया था ना, दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो ओवरऑल कंटिन्यूस होगा, तो ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस। अब उसी तरह से देखो ये भी डिफरेंशियल, ये भी डिफरेंशियल, ये भी डिफरेंशियल, तो तीनों का डिफरेंशिएबल होगा, है कि नहीं? तो डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस है। और तीसरा आपको चेक करना पड़ेगा, तीसरा क्या है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। इसके लिए क्या किया, एफ ऑफ 0 रखा, तो एफ ऑफ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा। एफ ऑफ -3 रखा, तो एफ ऑफ -3 इसके अंदर में अगर रखा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ -3 ये भी है, तो तीनों कंडीशन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके बाद आपको स्टेप 2 करना है। स्टेप 2 क्या करना है आपको, इसको डिफरेंशिएट मारना है। डिफरेंशिएट करेंगे, इसको थोड़ा लिख लो, x² + 3x और क्या e⁻⁻ x/2, इसको डिफरेंशिएट मारूंगा तो कितना हो जाएगा 2x + 3 e⁻⁻ x/2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस सॉरी -½ माइनस होगा, -½ x² + e to the 3x। power x माइनस। इसमें कोई दिक्कत है?